अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरे बच्चों की और मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मेरी भी अपनी भी तबीयत ख़राब थी, पर मेरी इतनी नहीं थी जितनी बच्चों की तबीयत ख़राब थी, तो जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही थी और घर में भी काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थी, तो जिसकी वजह से मेरा व्लॉग नहीं आया। तो अभी मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ते में मैं बना रही थी आलू के पराठे और साथ मैंने चाय बनाई थी, क्योंकि आज दुआ कह रही थी कि मम्मा हम लोगों ने खाना है आलू का पराठा, तो मैंने उसके लिए पराठा बनाया और साथ एक अपने लिए भी बनाया। तो यहाँ पे जी था, संडे का दिन था, तो मैं धो रही थी कपड़े। तो कपड़े मैंने सोचा चलो मैं सबसे पहले मशीन लगा लेती हूँ नाश्ते के फ़ौरन बाद। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नीचे और मैंने कहा चलो मैं ये वाली मशीन आज चलाती हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर दूसरे मशीन में कपड़े धोती हूँ, इसमें जब थोड़े बहुत कम कपड़े होते हैं तो फिर मुझे ये वाली मशीन चलानी पड़ती है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं कपड़े वॉश करूं, और जब मैं आई तो मैं बार बार बटन ऑन कर रही थी और यहाँ पे जी मैं क्या बोलते हैं, मैं भूल गई थी ऑन के बटन के बजाय ना, मतलब स्विच ऑफ और ऑन के बजाय मैं दूसरा दबा रही थी, और मुझे कितनी देर बाद समझ आई। और ये नहीं कि मैं पहली बार इसमें कपड़े धो रही हूँ, मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा कपड़े धोए हैं। तो ये है कि हमारे यहाँ पे पानी थोड़ा सा कम होता है, तो फिर ये मशीन कभी कभार चलानी पड़ती है जब कपड़े कम हो या इमरजेंसी कोई हो। तो जैसे आप सबको पता है कि यहाँ हमारे घर में पानी नहीं होता, हम पानी बाहर से टैंकर मंगवाते हैं, तो इस मशीन में ना पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो मैंने कहा चलो बस यूनिफॉर्म है और इनके बाबा के वाइट एक दो सूट थे, तो मैंने कहा चलो एक ही के सूट है सबका, तो मैं इसी में धो लेती हूँ। तो मैंने सरफ़ वगैरह डाल दिया था और पानी भी डाल दिया था, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी से कपड़े धो लूँ, क्योंकि फिर बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा चलो अगर मैं मशीन लगाऊंगी तो फिर सारा दिन मुझे मशीन के लिए खड़ा रहना पड़ेगा और बार बार अंदर बाहर, तो मैं जल्दी से इसी में धो लेती हूँ। तो मशीन चलाने के बाद मैंने फिर अपने घर का काम शाम किया, काम वगैरह करके फिर मैंने किया बच्चों के लिए भिंडी बनाई और हम लोगों ने भी खाना शाना खाया। और मौसम कुछ इस तरह हुआ है कि बच्चों को बुखार और ये नज़ला ज़ुकाम, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी पिछले दिनों में, क्योंकि मुझे तो व्लॉग आज हो गया कि तकरीबन मैं एक हफ़्ते के बाद अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो जब मैं ये वीडियो मैंने सारी बना के रखी हुई थी, पर वॉइस ओवर का मेरे पास टाइम नहीं था और अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो मशीन तो मेरी चल गई, मैं चली गई थी, फिर वापस ऊपर आ गई और ऊपर रात को मैं लेके आई थी सब्ज़ियां लेके आई थी। तो सब्ज़ी में मैं भिंडी भी लेके आई थी, और गर्मियों के सब्ज़ियों में भिंडी और करेला हमारे घर में बस ये दो सब्ज़ियां बनाई जाती हैं, बाकी कद्दू और टिंडे शिंडे ये मैं बहुत कम, क्या ना होने के बराबर मैं बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी से भिंडी का सालन बना लेती हूँ, और ये मैंने लेके आई थी आधा किलो भिंडी लेके आई थी। तो अभी मैंने कहा चलो मैं जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि इनके बाबा ने उठना था और नाश्ते के टाइम वो सोए हुए थे, उन्होंने नाश्ता नहीं किया था, बच्चों को नाश्ता करवा दिया था। तो मैंने ये भिंडी बना ली और फिर आ गई थी मेरी छोटी बहन आ गई थी, और साथ ही आ गया था मोहम्मद मेरा भतीजा जो है वो आया था। तो हम लोगों ने, वो कह रही थी मैंने पिज़्ज़ा खाना है, फिर हम सब ने ये पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया, और छोटी बहन ने ऑर्डर किया था, मैंने नहीं तो हम सब ने मिलके, मेरे बच्चे भी थे और साथ मेरी बहनें भी थी, तो हम सब ने पिज़्ज़ा खाया। और पिज़्ज़ा खाने के बाद मैं आ गई थी दोबारा से ऊपर। मैंने कहा चलो मैं चावल बना लेती हूँ, क्या पता उनका पेट नहीं भरा तो हम लोग फिर अगर भूख लगी तो हम चावल खा लेंगे। चावल मैं इसलिए बना रही थी, मैंने कहा कि बाद में अगर इनको भूख लगे तो हम खा लेंगे। वैसे मैं चिकन पुलाव बना रही थी और ये चने मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, तो मैंने ये भी डाल दिए थे। सॉरी, चिकन पुलाव नहीं है, ये है जी, मैंने इसमें गोश्त डाला था चिकन। वैसे ना जब इतने दिनों के बाद वॉइस ओवर करो ना तो फिर भूल जाता है कि मैंने क्या किया था क्या नहीं। और साथ साथ मैं इसीलिए मतलब वॉइस ओवर मुझे करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे बच्चे काफ़ी ज़्यादा शोर करते हैं, काफ़ी नहीं मतलब शोर करते हैं, और अक्सर हमारे घर में टीवी या कंप्यूटर चल रहा होता है, तो जिसकी ना वजह से मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ती है। वैसे मुझे वॉइस ओवर ज़्यादा मुश्किल लगती है और ऐसे बात करना आसानी से लगती है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे।
तो आज हम जा रहे हैं एसी लेने और दुआ को हम लेके फिर एसी लेंगे। आइटन जाके फिर उधर झूले भी होते हैं थोड़े से, फिर हम थोड़े से दुआ के साथ जाके झूलेंगे। अभी मेरे पापा वॉशरूम गए, जो वो निकल जाएंगे तब हम जाएंगे। और ये देखिए अब मैंने चप्पल पहनी और ये देखिए, और ये मैं आपको अपनी फुल दिखाती हूँ अपनी आपको भी दिखाती हूँ फुल खाती हूँ। तो गाइस अभी आपको मैं ऐसे नहीं दिखा पाऊंगी, तो कभी मैं ये टीवी लेके इसके ऊपर मोबाइल रख के फिर आपको दिखा के ऊपर लाइट हो गई और बड़ी है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे लगे गाइस, अरे पापा ऐसे नहीं तो चावल वगैरह मैंने बना लिए थे, क्योंकि दुआ ने बोला था कि मेरे लिए बनाना है मम्मा आपने पुलाव। तो पुलाव में मैंने चनों का भी वो डाल दिया था, चने भी डाल दिए थे, तो वो मिक्स हो गया। तो ये मैंने दुआ के लिए बनाया था, जो क्योंकि दुआ सुबह स्कूल जा रही थी तो वो कह के गई थी कि मम्मा मैं वापस आऊँगी तो आपने मेरे लिए पुलाव बनाना है। तो मैंने कहा चलो मैं उसके लिए बना लेती हूँ। और अभी मैं उसके लिए ये लंच बॉक्स में लेके आई थी। जैसे आप सबको हया ने बताया कि हम जा रहे थे I-10, तो मैं घर से उसके लिए डाल के ले आई थी, क्योंकि वो लगी थी उसको काफ़ी ज़्यादा भूख। और दुआ पहले से पहुंच गई थी हमारे आने से पहले, और वो खड़ी हुई थी और ऊपर यहाँ पे उसकी बस भी खड़ी थी। तो बस वाले को हमने भेज दिया और दुआ को उसके पापा लेने चले गए थे। मैंने कहा हमने यहाँ इस साइड पे जाना है तो आप जाके दुआ को ले आए। अगर हम इस तरह घूम के जाएंगे तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना। तो हमने जाना था I-10, वहाँ पे थोड़ा सा काम था, पर हम लोग वहाँ पे नहीं गए, हम रास्ते से वापस आ गए थे, क्योंकि जिसके पास हम लोगों ने जाना था वो हमें मिला ही नहीं, मतलब उससे रब्ता नहीं हुआ। तो हम रास्ते से वापस आ गए और हम घर से पूरी तैयारी करके आए थे, क्योंकि मैं दुआ के लिए खाना भी लेके आई थी। और सबसे बड़ी बात आज की कि हम लोगों ने यहाँ पे जी बाहर थोड़े से पौधे वगैरह लगाए हैं, और ये मैंने आप लोगों को दिखाए नहीं थे। इसको अभी दुआ के पापा पानी दे रहे थे, क्योंकि हम शाम के टाइम इसको पानी देते हैं और माशाल्लाह से ये मतलब इनकी ग्रोथ भी होने लगी है, ये निकल आए हैं। और आजकल के मौसम में जब भी हम मतलब ये पौधे वगैरह जो होते हैं ना, ये लगाने चाहिए। और ये काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि हम लगाएंगे, फिर ये हम लोगों ने नहीं लगाए थे, काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि कभी क्या मसला पेश आता है कभी क्या, तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम लग गया। तो अभी हम लोगों ने ये लगा लिए और माशाल्लाह से ये मतलब इनकी ग्रोथ होने लग गई है। और ये मतलब सारे जितने लगाए थे ना वो सारे निकल आए। तो इसमें मुझे नाम नहीं आते, एक इसमें अनार है और एक इसमें जो है रात की रानी है, और पता नहीं और कौन कौन से हैं, मुझे सही सबके नाम याद नहीं है। तो ये सारे पौधे शौधे लगा लिए थे और ये निकल आए थे, और इसको हम रोज़ाना मतलब शाम के टाइम में पानी देते हैं। और बस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, एक प्यारा सा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा कमेंट्स कर दिया करें। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को भी वॉच कर लिया करें। तो ये थी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।